if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. जी होप जी, आप यहाँ बैठे हुए हैं। पता है आपको डैड कब से बुला रहे हैं और आप उनके गुस्से से अच्छे से वाकिफ हैं। अगर आप वहाँ टाइम पे ना पहुँचे तो पता है ना वो क्या करेंगे। आप क्यों हमेशा ये करते हैं कि उन्हें आपको डांटना पड़ता है। प्लीज जल्दी से जाएं, वो कब से बुला रहे थे आपको। अब क्यों बुला रहे हैं वो? पता नहीं उनके दिमाग में क्या कुछ चलता रहता है। अब पता नहीं कौन सा खुरफाती आइडिया उनके दिमाग में आ गया होगा। जाकर देखना पड़ेगा मुझे तो। एग्जैक्टली जेहब जी, आप यहाँ से निकलेंगे तभी तो उन तक पहुँचेंगे, और वहाँ जाएंगे तभी तो पता चलेगा कि अब वो क्या चाहते हैं। डैड, ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई जो आपने हमें इतनी अचानक से बुलाया है? सब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं कुछ हुआ तो नहीं? आप बताएं ना, आप चुप क्यों बैठे हुए हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? क्यों? अब तुमसे बात करने के लिए भी मुझे परमिशन की जरूरत होगी? एक घर में रहते हुए भी हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। तुम लोग से बात करने के लिए भी मुझे तुम लोगों को बताना पड़ता है, तुम लोग को बुलाना पड़ता है। कभी तुम लोगों ने खुद सोचा है कि डैड से जाकर मिलाएं, डैड की क्या हालत होगी? अब हर चीज के लिए मैं परमिशन मांगू कि जे हो क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? यही हैसियत है मेरी इस घर में। हाँ डैड, आप गलत समझ रहे हैं। जेहोब जी के कहने का ये मतलब नहीं था। वो तो बस परेशान हो रहे थे कि आपने अचानक से बुलाया, बस यही बात है। आप जेहोब जी को मत डांटें। आयु बेटा, बस करो इसकी साइड लेना। कब तक तुम इसके हर गलती पर पर्दा डालती रहोगी? मैंने एक ही तो नेकी की है कि मुझे इतनी अच्छी बहुएं मिली हैं, वरना अपने बेटों से मुझे कोई भी तवक्का नहीं थी। दोनों एक से बढ़कर एक निकम्मे हैं। और हाँ, तुम लोगों की औलादें कहाँ हैं? सुबह से नजर नहीं आए दोनों बेटे तुम लोगों के। डैड, आप तो अच्छे से जानते हैं ना कि शुगा को बिजनेस के अलावा कुछ भी नहीं सोचती। तो आजकल वो अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और वही लगा होगा। हाँ, उसका तो अच्छे से पता है मुझे। पर तुम्हारा दूसरा बेटा वो क्या कर रहा है आजकल? हाँ, कुछ खबर है तुम्हें? डैड, वो जब तुम तो चुप ही रहो। मैं उसको बहुत अच्छे से समझता हूँ। वो अपनी लाइफ को लेकर कभी सीरियस हो ही नहीं सकता। पता नहीं वो लाइफ को लेकर इतना नॉन सीरियस क्यों है। पर छोड़ो, उसको उसकी लाइफ में ही रहने देते हैं। और हाँ, मुझे लगता है कि मेरे दिन करीब आ गए हैं। मुझे मेरी लाइफ का कुछ नहीं पता, कब मेरी लाइफ का दिया बुझ जाए। तो नामजुन को बुला लो। आखिर कब तक वो अपनी मनमानी करेगा? कब तक वो अपनी सिर्फ बात चलाएगा? उसको बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये है जॉन फैमिली और ये है उनके ग्रैंडपा मिस्टर जॉन। घर में जो कुछ भी होता है इनके कहने पर होता है, और इनका कहना टालने की हिम्मत आज तक किसी में भी नहीं है। और जे होप इस घर के बड़े बेटे हैं, और आयु उनकी वाइफ हैं, और उनके दो बेटे हैं जिनसे आप आगे मिल लेंगे। और इस घर के छोटे बेटे वो नामजून है और उनकी वाइफ जिन है, और उनकी फैमिली से भी आप आगे मिल लेंगे। नामजून अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, अपनी लाइफ को अपने तरीके से गुजारना चाहता था, इसलिए वो अपने फादर से लड़कर ये घर छोड़कर चला गया। इसी वजह से ग्रैंडपा नामजून से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, और अब वो नामजून को बुलाना चाहते हैं। अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्यों बुलाना चाहते हैं। चलें इन घर के छोटे बेटों से मिलते हैं। उप्स, ग्रैंड सन से मिलते हैं। यार शुगा, तुम इतने ज़्यादा वर्क अल्कोहलिक क्यों हो? क्यों हर टाइम तुम वर्क करते रहते हो? अगर इसी तरह तुम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते रहोगे दिन रात और खाना स्किप करोगे तो तुम बीमार हो जाओगे। अरे ली, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ हो। बिल्कुल वाइफ की तरह स्ट्रिक्टली मुझे डांटते हो। मैं अपनी सेहत का भी ध्यान रखता हूँ, और ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
तुम्हें तो पता है ग्रैंडपा की उम्र हो चुकी है, वो अब ये सब काम नहीं समेट सकते। और डैड, वो तो पूरा दिन काम में ही लगे रहते हैं। वो और मैं, हम दोनों ने मिलकर इस एम्पायर को इतना बड़ा खड़ा किया है। और रही बात जंगकुक की, वो तो कभी सीरियस हो ही नहीं सकता। पता नहीं क्यों अभी तक उसके अंदर के चाइल्डिश बच्चा ख़त्म नहीं हुआ। वो आज भी छोटे बच्चों की तरह काम करता है। पता नहीं क्यों वो अपनी लाइफ में सीरियस नहीं हो पा रहा, उसको अपनी लाइफ का मकसद समझ नहीं आ रहा। बट आई होप जल्दी समझ जाए। और ये हैं जे-होप के बड़े बेटे शुगा। और जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है, इनको अपना वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर के, बहुत ज़्यादा हम्बल मैच्योर पर्सनैलिटी के मालिक हैं ये। और सारा का सारा एम्पायर इन्होंने और जे-होप और उनकी ग्रैंडपा तीनों ने संभाल रखा है। चलें छोटे से भी मिल लेते हैं। पार्टी तो बहुत मस्त दी है यार तुमने, सच में हर चीज़ बहुत कमाल की है, वाइन भी और शबाब भी। तुम अमीर हो, तुम्हें तो कोई गर्लफ्रेंड रखनी चाहिए। तुम्हें पता है आजकल एक एक लड़के ने कितनी कितनी गर्लफ्रेंड्स रखी हुई हैं, पर तुम सिर्फ ये विस्की के अलावा कुछ चाहते ही नहीं हो। तुम भी तो किसी को गर्लफ्रेंड बनाओ, क्या फ़ायदा इतने पैसे का जब तुम में औरतों वाला नशा ना हो। तुम्हें पता है ये नशा बहुत ख़ास होता है। मुझे उस नशे का तो पता नहीं, पर मुझे ये वाला नशा बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसे भी आज तक वो लड़की बनी ही नहीं जो जॉन जंगकुक के दिल पे राज करे। वो बिल्कुल अलग होगी, सबसे अलग, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, किसी की ना सुनने वाली, सिर्फ अपनी हुकूमत चलाने वाली, बिल्कुल आज की लड़कियों की तरह सेक्सी, हॉट, शॉर्ट ड्रेसेस पहनने वाली, जिसकी हर अदा कातिल होगी, जो हर तरह से परफेक्ट होगी, जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाना जानती होगी। मुझे नहीं पसंद वो ढकी छुपी लड़कियाँ, हर टाइम डरी सहमी लड़कियाँ, वो लड़कियाँ जो नॉवेल्स की स्टोरी में कहीं गुम हो जाती हैं और नॉवेल की स्टोरीज़ में अपने हीरो को ढूंढती हैं। मुझे तो वो रिलेशनशिप चाहिए जिसमें वो बिल्कुल मेरी तरह हो, पार्टी लवर हो, उसको घूमना फिरना, पार्टीज करना, अय्याशी करना, ये सब कुछ पसंद हो, बिल्कुल मेरी जैसी। जिस दिन मुझे वो लड़की मिल जाएगी ना, उस दिन मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आऊँगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट शादी करूँगा। रिलेशनशिप वाली चीज़ मेरी डिक्शनरी में बिल्कुल नहीं है। ये इस फैमिली के सबसे छोटे और इन शॉर्ट वर्ड सबसे ज़्यादा बिगड़े हुए लड़के हैं। हाँ, ये कोई गर्लफ्रेंड्स वगैरह वाले सीन में नहीं रहता, बट इसको पार्टी करना और अपनी लाइफ एंजॉय करना पसंद है। और इनका नाम है जॉन जंगकुक। इनको अपने बिजनेस में, अपने एम्पायर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये चाहते हैं कि उनके डैड और उनके बड़े ही हों, वो कमाएं और ये सिर्फ उनके पैसों पे याशी करे। ये सिर्फ लाइफ जीना चाहता है, ना सिर्फ लाइफ गुजारना चाहता है, बल्कि जीना चाहता है। जिन, कहाँ हो? मुझे तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। कहाँ हो? यही हूँ, शोर क्यों कर रहे हो? नामचुन, मैंने कहाँ जाना है? घर पर तो होती हूँ। इतना ज़्यादा शोर मत किया कर, मुझे सुनाई देता है। जिन, वो डैड की कॉल आई है और वो हमें बुला रहे हैं। डैड की कॉल? पर उन्होंने अचानक से कॉल क्यों की? सब ठीक तो है ना? वो ठीक है ना? ये तो मुझे नहीं पता, वहाँ जाकर ही पता चलेगा। पर उनकी कॉल आई है, वो चाहते हैं कि हम उनसे मिलने आए। काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने हमें याद किया है। बट इतने टाइम के बाद डैड हमें क्यों याद कर रहे हैं? क्या डैड हमसे अब नाराज़ नहीं है? क्या वो हमें माफ़ कर चुके हैं? ये सब कुछ तो मुझे नहीं पता। वहाँ जाऊँगा, उनसे बात होगी, तभी तो सब कुछ क्लियर होगा। बट हाँ, तुम अपनी बेटियों से कह दो कि वो तैयार हो जाए, हम सियोल जा रहे हैं। हाँ देखो, तो मैं समझा लूँगी। इनफैक्ट मैं उसको एक बार कहूँगी और वह पैकिंग कर लेगी। आप तो जानते हैं वो मेरी बात नहीं टालती, मेरी हर बात को मानती है। पर जो आपकी बेटी है ना, आपकी सो कॉल्ड लाडली, वो मेरी एक बात नहीं मानती। उसको मनाना मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकती, आप खुद ही करें। ठीक है, मैं उसको मना लूँगा,
वैसे उसको मनाना काफ़ी ज़्यादा टफ है, और ये बात सुनकर तो वो सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। पता नहीं अब कौन सा अजाब लेकर आएगी वो। ये मिस्टर जॉन के छोटे बेटे हैं, इनका नाम है नामजोन, और इनकी वाइफ जिन, जिनसे आप मिल चुके हैं। ये लोग अपना बिजनेस यूएसए में चला रहे हैं, और इनकी 2 बेटियां हैं। और वो कौन है और उनकी नेचर कैसी है, ये तो आपको आगे स्टोरी में पता चल जाएगा। देखते हैं कि ये लोग अब जाएंगे या नहीं। तो मिलते हैं इनकी बेटियों से। यार जिमिन, सच में तुम तो आइडल बन सकती हो। तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, कितनी फ्लेक्सिबल बॉडी है तुम्हारी। सच में तुम्हारे मूव्स तो बहुत परफेक्ट हैं। काश मैं लड़का होता तो मैं ज़रूर तुम्हें प्रपोज करता। तुम इतनी सुंदर हो यार, तुम इतनी ज़्यादा सेक्सी कैसे हो सकती हो। हेलो जिमिन। जिमिन, वो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इनफैक्ट काफ़ी टाइम से करना चाहता था, बट मुझे डर लगता था कि शायद इस बात से हमारी दोस्ती ख़त्म हो जाए। बट अब मैं इस बात को और ज़्यादा नहीं छुपा सकता। जिमिन, बात यह है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब से नहीं, स्टार्ट से बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और तुम्हें डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद है ना। देखो, मैं तुम्हारे लिए इतना क्यूट सा डॉगी भी लेकर आया हूँ। प्लीज़ मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। फ्लेक्स, मुझे डॉग्स पसंद थे, बट आज के बाद मुझे डॉग्स से शदीद वाली नफरत हो जाएगी। और तुम्हें किसने कह दिया कि आकर मुझे प्रपोज करो? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे लव, मोहब्बत, शादी इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है। मोहब्बत, शादी, सब कुछ मेरे लिए सब बेकार चीज़ें हैं। होता ही क्या है इनमें? लव कर लो तब भी, अरेंज कर लो तब भी, होता तो एक ही रिजल्ट है, और वो है जिस्मों की भूख। 2 लोग अपनी बॉडी शेयर करते हैं, जिनके रिजल्ट में सो कॉल्ड बच्चे हो जाते हैं। इसके अलावा शादी में रखा ही क्या है। मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे माँ बन के अपनी फिगर ख़राब नहीं करनी, और ना ही मुझे पसंद है कि कोई मुझे टच करे। इवन मुझे अपने करीबी बंदों के अलावा किसी का टच पसंद नहीं है। मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। मैं ये घर गृहस्थी में नहीं पड़ना चाहती। सो आई होप तुम समझोगे। मुझे पता है तुम हर्ट हुए हो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, बट हमारी दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होगी। पर मेरे बारे में तुम ऐसा कभी मत सोचना। मुझे मोहब्बत, प्यार, इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आई होप तुम अंडरस्टैंड करोगे। आई होप कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। फ्लेक्स, तुम्हें किसने कहा कि तुम जाके जिमिन को प्रपोज करो? तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया आया कैसे? तुम्हें पता है ना उसको मोहब्बत, शादी, इन सब चीज़ों से कितनी नफरत है। फिर भी मैंने क्या यार, मैं उसको पसंद करता हूँ, बहुत टाइम से पसंद करता हूँ। क्या वो कभी जिंदगी में शादी नहीं करेगी? ऑफ कोर्स करेगी, तो मैं क्यों नहीं? अगर फ्लेक्स तुम अपने आसपास देखो तो शायद तुम्हें कोई नजर आए जो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हो, पर तुम्हें जिमिन के अलावा कोई नजर नहीं आता। और ये है नामजून की बड़ी बेटी जिमिन, जिनको आइडल बनने का बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए सिंगिंग, डांसिंग, ये सब कुछ उनके ब्लड में है। और जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है, उनको शादी, लव, मोहब्बत, रिलेशंस, इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलें इनकी छोटी बेटी से मिलते हैं। यार तुम जब देखो अपनी बुक्स में घुसी रहती हो। इस बुक के अलावा भी एक दुनिया है, उस दुनिया में रहो। और तुम्हें नेचर इतना ज्यादा पसंद क्यों है यार? तुम आजकल की लड़कियों की तरह क्यों नहीं हो? तुम्हें इस तरह सिंपल कपड़े पहनना, सिंपल रहना, विदाउट मेकअप रहना, बालों को हमेशा जूड़े में कस के रखना, इस तरह चीजें क्यों पसंद है? बोरिंग गर्ल्स को पता है आज के दौर में कोई लड़का पसंद नहीं करता। अगर तुम इसी तरह खुद को स्टाइल करके रखोगे तो कौन सा लड़का तुम्हें अप्रोच करेगा? यार कुछ तो समझो। यार प्लीज रोजी, मुझे तंग मत करो, मुझे पढ़ने दो। और वैसे भी कोई मुझे अप्रोच करे क्योंकि मैं बहुत प्यारी दिखती हूँ या मैं बहुत स्टाइलिश दिखती हूँ तो मुझे ऐसे अप्रोच की जरूरत नहीं है। मोहब्बत में ये चीज़ नहीं देखी जाती कि
कि अगला बंदा किस तरह का पहनावा पहनता है, किस तरह की बोली बोलता है, किस तरह का फेस कलर रखता है, किस तरह की आंखें हैं उसकी। जो रियल मोहब्बत होती है वो तो रूह से होती है और उसमें देखा जाता है कि अगला पर्सन आपको कैसे ट्रीट करता है, आपको कैसे प्यार करता है। अगर लाइफ में किसी ने मुझे अप्रोच करना भी हुआ तो वो मुझे इसी तरह अप्रोच करेगा जैसे मैं हूँ, ना कि वो मुझे ये कहे कि खुद को बदल लो, क्योंकि मैं खुद को नहीं बदल सकती। मैं ऐसे ही हूँ और मुझे ऐसे रहना पसंद है। मुझे नेचर पसंद है, मुझे पोइट्री पसंद है, मुझे बुक्स पसंद है। मुझे आर्टिफिशियल मेकअप करके, प्लास्टिक सर्जरी बनकर, मॉडल बनकर हर टाइम घूमना नहीं पसंद। मेरी जो ओरिजिनल कलर है, मेरा जो ओरिजिनल फीचर्स हैं, मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ और मैं इन्हीं में खुश हूँ। और तुमने वो शेर नहीं सुना कि अपनी तो चाहतों में यही एक असूल है, तेरा भला बुरा हमें सब कबूल है। समझी कि आपका जिससे मोहब्बत होती है वो पर्सन अच्छा हो या बुरा हो, आपके लिए वो पर्सन हमेशा परफेक्ट रहता है। रोजी, तुम्हें पता है मोहब्बत क्या है? समझो तो एक एहसास है, देखो तो एक रिश्ता है, कहो तो एक लफ्ज़ है, चाहो तो एक जिंदगी है, करो तो इबादत है, निभाओ तो वादा है। और अगर वही मोहब्बत आपको मिल जाए तो समझ लो जन्नत है। महबूब नहीं, महरम मिले। मैं कोई महबूब नहीं बनाना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मुझे एक महरम मिले और मैं उसको अपना महबूब बना लूँ। यार तुम सच में कितनी अमेजिंग बातें करती हो ना। मतलब पहले शादी फिर मोहब्बत। सच में तुम आजकल की लड़कियों की तरह नहीं हो। और ये है नामजून की छोटी बेटी तेहोंग। इनको प्यार से ते बोलते हैं। इनको नेचर में रहना, फ्लावर्स, सब कुछ बहुत पसंद है और ये अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। काफ़ी मैच्योर है और पोइट्री तो इनकी जान है। इनको पोइट्री बहुत पसंद है और इनकी नेचर के बारे में तो आप देख चुके हैं। अब देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। डैड, आपने इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बिना, मेरा डिसीजन लिए बिना कैसे कर लिया? मैं आप लोगों के साथ कहीं नहीं जाने वाली। जिमिन, ये किस तरह बात कर रही हो तुम? डैड हूँ मैं तुम्हारा। तमीज़ नाम की कोई चीज़ है तुम्हें या नहीं है? इस तरह बात करते हैं अपने डैड से और तुम चलोगी, समझी? डैड, आप कुछ भी कर लें, मैं नहीं जाने वाली। आप लोगों को शौक है तो आप लोग चले जाए ना, मैंने कब रोका? और ग्रैंडपा, उनके बारे में तो क्या ही बोलूं। उन्होंने हमें अपने घर से धक्के मार के निकाला था और आज उनको हमारी याद आ गई अचानक से। जिमिन, वो मेरा और मेरे डैड का पर्सनल मैटर है, तुम्हें उसके बीच में आने की जरूरत नहीं है। और मैं तुम्हें बता नहीं रहा, ये मेरा ऑर्डर है, बैग पैक करो। डैड, मैं ये बात आपकी नहीं मानूंगी। मैं यहाँ से अपना करियर छोड़कर कैसे चली जाऊँ? और इतने ही आपको आपके डैड अजीज थे तो आप अपने डैड के पास क्यों नहीं रहे? बोले? क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम लोगों का फ्यूचर अच्छा हो जाए, तुम लोग का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तुम लोग इस चीज़ पे जियो कि जो कुछ भी तुम लोग के डैड ने बनाया है वो अपनी मेहनत से बनाया है, ना कि तुम लोग के ग्रैंडपा की दी हुई। तो अब क्या डैड, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो चुका है ना, आप इतना सब कुछ कमा चुके हैं ना, हमें वहां जाने की क्या जरूरत है? मैं उन लोगों से नहीं मिलना चाहती। डैड, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं जिमिन दी को समझाऊंगी, वो मान जाएंगी। आप परेशान मत हो ना। बिल्कुल, अगर ते कह रही है तो ते उसको मना लेगी। ते, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम उसको मना सकती हो, वरना वो लड़की इस कदर बदतमीज, इस कदर खुदसर और इस कदर सेल्फिश हो गई है कि मैं क्या ही कहूँ। जबकि तुम दोनों को तरबियत मैंने दी है, पर पता नहीं वो किस पर चली गई है, बिल्कुल अपने बाप जैसी है। जीनू, ये सब कुछ हमारे लाड प्यार का दिया हुआ है। उसको हमारे लाड प्यार ने बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है, पर प्लीज़ ते उसको मना लो, हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। जी डैड, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ती मान जाए, हम जाएंगे, आप बस अपनी पैकिंग रखें, उनको मनाना मेरा काम है। तो ये थी इस स्टोरी के टोटल कैरेक्टर्स। देखते हैं अब ये ऑपोजिट रिलेशंस कैसे चलेंगे।